द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हमास सबसे ज्यादा नुकसान टैंकों का कर रहा है। जो अल कसम ब्रिगेड है हमास की, वो एक के बाद एक सारे टैंकर्स और बुलडोजर्स को उड़ा दे रही है। जो अभी तस्वीर सामने आई है उसमें साफ देखा सकता है कि विस्फोटक अंदाज से आईडीएफ D9 बुलडोजर को उड़ा दिया गया। आप देखिए तस्वीर, आप देख सकते हैं, तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है कि हमास के लड़ाके किस तरीके से बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो आईडीएफ को बड़ी चोट देते हुए नजर आ रहे हैं और तस्वीरों से यह साफ पता लग जाएगा। देखिए, ये अभी मिश्रा अमरेश की तरफ से एक वीडियो पोस्ट किया गया। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक D9 बुलडोजर है आईडीएफ का, इजरायली सेना का, उसको कैसे जो है उड़ा दिया जा रहा है। वेस्ट बैंक का ये मसला है। फिलिस्तीन रेजिस्टेंस ने अल अनीन 3 विस्फोटक उपकरण से तुलकेरम बालावनेह अक्ष में आईडीएफ D9 बुलडोजर को उड़ा दिया। यानी आईडीएफ का जो D9 बुलडोजर था उसको अल अनीन 3, ये विस्फोटक उपकरण है, इससे उड़ा दिया है। तो आप समझिए कि दिन ब दिन हमास की ताकत, हमास का हौसला, हमास की संख्या और हमास के मार करने की क्षमता लगातार बढ़ती जा रही है और इससे इजराइल के सामने बड़ी परेशानी आ रही है। अब इजराइल इसका जवाब कैसे देगा यह समझ नहीं पा रहा है। दरअसल इजराइल के सामने एक नहीं अनेकों समस्याएं हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री का विरोध जो है इजराइल के लोग ही करते हुए नजर आ रहे हैं। हुती की तरफ लाल सागर से जो व्यापार हो रहा है वो भी नहीं हो पा रहा है और इजराइल के चक्कर में पश्चिमी देश, चाहे वो ब्रिटेन हो या अमेरिका हो, वो भी लाल सागर से व्यापार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हुती का अल्टीमेटम है कि जब तक इजराइल हमला नहीं बंद करता गाजा पट्टी पर, तब तक ये अटैक जारी रहेगा, तब तक जहाजों पर हमला होगा। इस ओर से जहाज नहीं जा पाएंगे। इसमें कोशिश भी की गई, ब्रिटेन की तरफ से कोशिश की गई, अमेरिका की तरफ से कोशिश की गई, अटैक भी किया गया यमन पर जाकर कि यमन पर अटैक करें, हुती के ठिकानों पर अटैक करेंगे तो डर जाएंगे, शांत बैठ जाएंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया है। तो इजराइल और अमेरिका के बीच भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। मुझे लगता है कि यह हुती को लेकर ही बनी हुई है क्योंकि हुती ने व्यापार बंद कर दिया तो नुकसान झेलना पड़ रहा है। जिस रास्ते से व्यापार होता था वो रास्ता सुगमता था, खर्च कम लगता था, टाइम कम लगता था, फ्यूल कम लगता था। अब उसी में बढ़ोतरी हो रही तो स्वाभाविक है जो सामान जा रहा है उसके रेट में इजाफा होगा, उसका भी नुकसान अलग से उठाना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं, तो इससे अमेरिका और इजराइल की नहीं बन रही है। जिस इजराइल को अमेरिका ने समर्थन दिया, लगातार हथियार सप्लाई की, अपनी एजेंसियों को भेजा, अपने विदेश मंत्री को वहां भेजा, जांच करने के लिए खुद गए, स्थितियों का जायजा लिया, खड़े रहे, तो ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका तो इजराइल के साथ खड़ा रहा, लेकिन अब अमेरिका ने अपने आप को पीछे खींच लिया है क्योंकि अमेरिका पर भी आरोप लग रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने सीधे तौर पर यह बात कह दी थी कि जो चीजें की जा रही इजराइल के द्वारा, इजराइल उतना ही दोषी है जितना कि अमेरिका, मतलब अमेरिका भी उतना ही दोषी है जितना कि इजराइल दोषी है। क्योंकि इजराइल की मदद कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। हथियार कौन सप्लाई कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। सेना कौन दे रहा है? अमेरिका दे रहा है। अटैक किस पर हो रहा है? गाजा पट्टी पर हो रहा है। मासूम लोगों, मासूम बच्चों को मारा जा रहा है। आंकड़ा 32,000 से ऊपर पहुंच चुका है, यानी उसमें 70% महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। वैसे में आप समझिए कि आतंकवादी सोच किसकी है, इजराइल की या फिर जो इजराइल बार बार हमास को कहता रहता है उसकी? क्योंकि हमास तो सीधे टक्कर ले रहा है, हमास तो आईडीएफ के जवानों को मार रहा है, आईडीएफ के टैंकों को नष्ट कर रहा है, उनके बुलडोजर्स को तबाह कर रहा है। लेकिन इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल मासूम लोगों, मासूम फिलिस्तीनियों पर अटैक कर रहा है, मासूम फिलिस्तीनियों को मार रहा है, गाजा को तबाह कर रहा है। ये रणनीति तैयार की जा रही है कि सिर्फ फिल्मों में नहीं होता था कि हम आपके परिवार वालों को, आपके घर वालों को किडनैप करेंगे या उनको सताएंगे तो आप वाकई में जो है सरेंडर कर दोगे। वही हाल यहाँ इजराइल करने की कोशिश कर रहा है। मासूम फिलिस्तीनियों को मारकर, उनके ऊपर बम बरसाकर हमास को नतमस्तक करने की कोशिश करना चाहता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो रहा है। हमास लगातार अटैक कर रहा है और जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही वो भी इसी ओर तस्दीक कर रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका भी देखिए भड़का हुआ है। 3 दिन पहले हमने आपको खबर भी बताई थी, जरा आप फिर से देख लीजिए कि कैसे। देखिए, मासूमों की मौत पर भड़का अमेरिका, बाइडेन बोले पीएम नेतन्याहू का नजरिया इजराइल को मदद से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो आप समझिए, पीएम नेतन्याहू पर सवाल खड़े किए थे अमेरिका के बाइडेन ने। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि नेतन्याहू को इजराइल की रक्षा करने का अधिकार है।
हमास का पीछा जारी रखने का अधिकार है, लेकिन उन्हें इस कार्य के दौरान हो रहे निर्दोष लोगों की हत्या पर भी अपना ध्यान देना चाहिए। इस युद्ध में अब तक 32,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। पिछले 7 महीने से जारी हमास इजराइल युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस युद्ध में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच जो बाइडेन ने शनिवार को एक साक्षात्कार में कहा कि गाजा युद्ध के प्रति बेंजामिन नेतन्याहू का जो दृष्टिकोण है वो इजराइल की मदद करने से ज्यादा इजराइल को नुकसान पहुंचाने वाला है। यानी इजराइल को गाजा में मदद पहुंचानी चाहिए। गाजा की स्थिति भयंकर हो गई है, वहां पर महामारी जैसे हालात पैदा हो रहे हैं, वहां रहना, खाना, सांस लेना भी दूभर होता चला जा रहा है। ये समस्या लगातार बढ़ रही है। गाजा के मानवीय संकट के तौर पर अधिक गंभीर होने और अमेरिकी राष्ट्रपति ने दक्षिणी गाजा में राफा पर इजराइल के धमकी भरे आक्रमण पर लाल रेखा के सवाल के रूप में विरोधाभासी भी टिप्पणी की। बाइडेन ने कहा कि नेतन्याहू को इजराइल की रक्षा करने का अधिकार है, हमास का पीछा जारी रखने का अधिकार है, लेकिन उन्हें इस कार्य के दौरान हो रहे निर्दोष लोगों की हत्या पर भी ध्यान देना चाहिए। बाइडेन ने कहा, मेरे विचार में वो इजराइल की मदद करने से ज्यादा इजराइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बाइडेन ने कहा कि मैं कभी भी इजराइल का साथ नहीं छोड़ूंगा। इजराइल की रक्षा अभी भी महत्वपूर्ण है। हमास के साथ शुरू हुए इस युद्ध में गाजा को इजराइल द्वारा लगातार बमबारी का सामना करना पड़ रहा है। इस बमबारी में अब तक 1160 मौतें हुई हैं, जिसमें से अधिकांश नागरिक थे। हमास ने लगभग 250 लोगों को बंधक बना लिया था, जिसमें से 99 इजराइल द्वारा गाजा में जीवित माने जा रहे हैं। इजराइल की जवाबी कार्रवाई में अब तक 32,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जिसमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। अब समझिए, इजराइल का दौरा करने की बात भी बाइडेन कह रहे हैं। यानी बाइडेन ये समझ ही नहीं पा रहे उन्हें करना क्या है। वो फंस चुके हैं पूरी तरीके से, और अब जो है इसीलिए उनका नुकसान भी होता चला जा रहा है। समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक बाइडेन शनिवार को इजराइल की एक नई यात्रा की संभावना पर टाल मटोल कर रहे थे, जहां उन्होंने अक्टूबर में घातक हमास के हमले के तुरंत बाद दौरा किया था। ये पूछे जाने पर कि ऐसा कुछ है जो वो दोबारा करेंगे, तो उसके जवाब में उन्होंने हाँ कहा, लेकिन ये कहने से इनकार कर दिया कि उन्हें आमंत्रित किया गया है या खुद जाएंगे। समझिए, तो सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि इजराइल को तो हर जगह से मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। उसके सामने एक के बाद एक नई मुसीबतें आ रही हैं, और उन सब का वो सामना कैसे करेगा ये वक्त ही बताएगा। लेकिन हमास लगातार जो है अटैकिंग मोड में है। हमास ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुम अपने हमले नहीं बंद करोगे, अगर तुम अपनी हठधर्मिता से नहीं हटोगे, तो सीधे तौर पर हम तुम पर अटैक करेंगे और उसका जो है परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। और जिसकी तस्वीरें भी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा किस तरीके से इनके बुलडोज़र हो गए जो वहां पर तहस नहस कर रहे थे। उन सबको जो है वेस्ट बैंक का जो एरिया था वहां पर उनको तबाह कर दिया गया है, और आगे भी जो टैंक है उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। और ये जो जिस विस्फोटक से तबाह किया जा रहा है, इसका नाम है अल अनीन 3 से ये अटैक किया जा रहा है। और देखिए, चुटकियों में जो है वहां पर सिर्फ धुआं दिखाई देता है और कुछ नहीं, सब कुछ तबाह हो जाता है। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।